कैसे हैं। तो आज हम लोग जानेंगे किसके बारे में, सम्राट अशोक के बारे में जानेंगे। किसके बारे में, सम्राट अशोक के बारे में, जो मौर्य वंश का क्या था, एक शासक था, बहुत ही योग्य शासक था। कौन? सम्राट अशोक। सम्राट अशोक बहुत ही योग्य शासक था। यह मगध पर शासन किया था। कौन? मगध पर शासन करने वाला कौन था? अशोक। इसका राजधानी इसके समय में बहुत ज्यादा विस्तार हुआ था। इसकी राजधानी म्यांमार से लेकर के अफगानिस्तान तक होता था। इसका विस्तार बहुत दूर दूर तक था। म्यांमार से लेकर के अफगानिस्तान तक इसका विस्तार था। किसका? सम्राट अशोक का। और उस समय इसका राजधानी कहाँ हुआ करती थी? पाटलिपुत्रा हुआ करती थी। कहाँ हुआ करती थी? पाटलिपुत्रा। इन्होंने अपना राजधानी कहाँ बनाया था? पाटलिपुत्रा बनाया था। कौन? सम्राट अशोक ने बनाया था। इन्होंने अपने राजाभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग युद्ध किया था। अपना राजाभिषेक के 8वें वर्ष, राजाभिषेक के 8वें, इसका राजाभिषेक कब हुआ था? 269 ईसा पूर्व हुआ था। कब हुआ था? 269 ईसा पूर्व। इसके 8 वर्ष के बाद ही क्या किया था? कलिंग युद्ध कराया था। कौन? सम्राट अशोक। सम्राट अशोक ने इतना विस्तार किया कि उनको पर बहुत सारे शिलालेख लिखा गया था। क्या? उनको बताने के लिए बहुत सारे शिलालेख लिखा गया था। उसी शिलालेख के बारे में आज हम लोग जानेंगे। 14 बड़े बड़े शिलालेख लिखा गया, उसके बारे में 14 शिलालेख है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि शिलालेख सम्राट अशोक ने क्या क्या किस किस का चर्चा किया है, उसके बारे में जानेंगे। सम्राट अशोक ने शिलालेख पर किस किस का चर्चा किया है, उसके बारे में जानेंगे। जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो हम ब्लू टिक कर दिए है, वो याद रखिएगा। ब्लू टिक वाला जो एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। और सब हम सब ऐसे बताएंगे, लेकिन जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो ब्लू से टिक कर दिए हैं, वो एग्जाम में आता है। आइए हम लोग देखते हैं बहुत सम्राट अशोक का जो 14 शिलालेख है उसके बारे में एक एक करके जानते हैं कि कौन कौन सा लेख है और कहाँ का कौन को किस चीज का चर्चा है, उसके बारे में। पहला शिलालेख अहिंसा और पशु हत्या पर रोक की बताया है। पहला शिलालेख पर इन्होंने बताया कि पशु हत्या पर रोक होना चाहिए और अहिंसा को अपनाना चाहिए। किसका? अहिंसा अपनाना चाहिए और पशु हत्या पर रोक होना चाहिए। कौन सा शिलालेख में? प्रथम शिलालेख में। कौन सा शिलालेख में? प्रथम शिलालेख में इन्होंने बताया कि अहिंसा और पशु हत्या पर रोक होना चाहिए, अहिंसा को अपनाना चाहिए और पशु हत्या पर रोक होना चाहिए। इन्होंने पहला शिलालेख में बताया था। अब हम लोग दूसरा शिलालेख देखते हैं। पहला शिलालेख याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा हुआ है कि पशु हत्या पर रोक लगाने के लिए कौन सा शिलालेख में बताया गया है, तो पहला शिलालेख में बताया गया। सम्राट अशोक का पहला शिलालेख में बताया गया है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा शिलालेख। दूसरा शिलालेख में बताया कि पशु चिकित्सा की चर्चा। किसकी? पशु चिकित्सा। जैसे कि बहुत सारे पशु क्या होते थे? बीमार हो जाते, जिस कारण बहुत सारे पशु की क्या हो जाती थी? मौत हो जाती थी। उसी के बारे में पशु चिकित्सा की चर्चा किया है। दूसरा शिलालेख में किस चीज का चर्चा है? पशु चिकित्सा की चर्चा है। यह भी एग्जाम में पूछा हुआ है कि कौन सी शिलालेख में पशु चिकित्सा की चर्चा है, तो दूसरा शिलालेख में बताइएगा। कौन सा शिलालेख में? दूसरा शिलालेख में पशु चिकित्सा की चर्चा है। अब दूसरा देखते हैं कि चेर पांड्य और श्रीलंका और केरल पुत्र की भी चर्चा है। कौन सा शिलालेख में? दूसरा शिलालेख में। दूसरा शिलालेख में इन्होंने किस किस का चर्चा किया है? जो दक्षिण भारत में है, भारत के जो दक्षिण भारत है उसमें चेर वंश, पांड्य वंश, श्रीलंका और केरल पुत्र की चर्चा किया है। क्या? चेर वंश और पांड्य वंश और श्रीलंका और केरल पुत्र की इन्होंने चर्चा किया है। कौन सा शिलालेख में? दूसरा शिलालेख में। इन्होंने दूसरा शिलालेख में चोल वंश का चर्चा नहीं किया है। किस चीज का? चोल वंश का चर्चा नहीं किया है। एग्जाम में पूछा हुआ है कि किस शिलालेख में, कौन सा दूसरे शिलालेख में कौन सा वंश का चर्चा नहीं है। एग्जाम में पूछा था कि कौन सा शिलालेख में सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख में चोल वंश का चर्चा नहीं है, तो दूसरा शिलालेख में इसकी चर्चा नहीं है। बाकी सबका चर्चा है। चेर वंश, पांड्य वंश, श्रीलंका और केरल पुत्र की चर्चा है और चोल वंश की चर्चा नहीं है। दूसरा शिलालेख में चोल वंश की चर्चा नहीं है। अब हम लोग देखते हैं तीसरा शिलालेख। तीसरा शिलालेख में किसकी चर्चा है? राजुक, युतक और परदेशी। ये आदमी का नाम है, ये कोई आदमी का नाम है। क्या? राजुक, युतक और परदेशी। ये क्या है? एक अधिकार, तीनों क्या था? अधिकारी था। किस चीज का अधिकारी था? धर्म प्रचार प्रसार करने के लिए 3 अधिकारी था। कौन कौन? राजुक, युतक और परदेशी। राजुक, युतक और परदेशी था। कौन? 3 अधिकारी थे। किसके? सम्राट अशोक के क्या थे? 3 अधिकारी थे धर्म प्रचार करने के लिए। किसके लिए? धर्म प्रचार के लिए 3 अधिकारी थे। कौन कौन? राजुक, युतक और परदेशी थे। कौन सी शिलालेख में चर्चा है? तीसरी शिलालेख में चर्चा है। यह भी एग्जाम में याद आता है। यह भी याद रखिएगा कि कौन सी शिलालेख में राजुक, युतक और परदेशी की चर्चा है, तो तीसरा शिलालेख में। कौन सी शिलालेख में? तीसरा शिलालेख में चर्चा है राजुक, युतक और परदेशी की। अब हम लोग देखते हैं चौथा शिलालेख। चौथा शिलालेख में क्या बताया गया कि भैरी घोष के स्थान पर धम घोष। भैरी घोष के स्थान पर धम घोष। ये क्या होता है कि भैरी घम के स्थान पर धम घोष। भैरी घम का मतलब होता है कि युद्ध।
क्या होता है भैरिघम का मतलब क्या होता है युद्ध, युद्ध को छोड़कर और बौद्ध नीति को अपनाना। क्या, बौद्ध नीति को अपनाना। किस चीज का अपनाना, बौद्ध नीति को अपनाना। युद्ध नीति को छोड़कर बौद्ध नीति को अपनाना, उसी के स्थान पर क्या कहा गया है कि भैरी घोष के स्थान पर धम्म घोष को अपनाना। क्या, भैरी घोष के स्थान पर धम्म घोष को अपनाना। क्या होता है इसका मतलब कि युद्ध को त्याग करके बौद्ध नीति को अपनाना, युद्ध को छोड़ करके क्या, बौद्ध नीति को अपनाना, उसी को कहा गया है कि भैरी घोष के स्थान पर धम्म घोष। यह कौन सा शिलालेख में है, चौथा शिलालेख में है। कौन सा शिलालेख में बताया गया है, चौथा शिलालेख में, सम्राट अशोक के चौथा शिलालेख में बताया गया है। अब हम लोग देखते हैं कौन सा शिलालेख, पांचवा शिलालेख। कौन सा शिलालेख, पांचवा शिलालेख। पांचवा शिलालेख में बताया गया कि धम्म महामात्र की चर्चा, किसकी, धर्म प्रचार प्रसार करने के लिए उसी पर चर्चा है। कौन सा शिलालेख में, पांचवा शिलालेख में। यह याद करने की जरूरत नहीं है, यह एग्जाम में नहीं पूछता है। अब हम लोग देखते हैं छठा शिलालेख। क्या, छठा शिलालेख। छठा शिलालेख में कहा गया है कि जन कल्याण की चर्चा। किसकी चर्चा है, जन कल्याण, जो जनता होता है उसके बारे में कल्याण, उसके हितों के बारे में सोचा जाए, उसी छठा शिलालेख में बताया गया। क्या, छठा शिलालेख में क्या बताया गया कि गरीबों के लिए, जनता के लिए क्या हो, हितों के बारे में सोचा जाए, उसके भलाई के बारे में सोचा जाए, उसी की चर्चा है। कौन सा शिलालेख में, छठा शिलालेख में चर्चा है। अब हम देखते हैं सातवां शिलालेख। कौन सा शिलालेख, सातवां शिलालेख। देखते हैं कि सातवां शिलालेख में किस चीज का चर्चा है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है कि सबसे बड़ा शिलालेख, जब बोलेगा कि सबसे बड़ा शिलालेख, सम्राट अशोक का सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है, तो सातवां शिलालेख है। कौन सा शिलालेख है, सातवां शिलालेख अशोक का सबसे बड़ा शिलालेख है। क्या है, सम्राट अशोक का सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है, सातवां शिलालेख। ये एग्जाम में पूछा हुआ है। अब हम लोग देखते हैं तीर्थ यात्रा। सातवां शिलालेख में तीर्थ यात्रा की भी चर्चा। किसकी चर्चा है, तीर्थ यात्रा की चर्चा। हालांकि आठवां में भी चर्चा है, सातवां में भी चर्चा कर दिया, आठवां में भी तीर्थ यात्रा का, धर्म यात्रा का चर्चा है, इसमें तीर्थ यात्रा का चर्चा है। किसमें, सातवां शिलालेख में। इसमें समन्वय की बात कही है। किस चीज का बात कही है, समन्वय की बात कही है। कौन सा शिलालेख में, सातवां शिलालेख में समन्वय की बात कही है। कौन, सम्राट अशोक ने कहा है। अब हम लोग देखते हैं आठवां शिलालेख। आठवां शिलालेख बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि आठवां शिलालेख में कौन सी चीज का चर्चा है, धर्म यात्रा की चर्चा। जो धर्म यात्रा की क्या है, चर्चा। इन्होंने राजा अभिषेक के 10वें वर्ष, इसका राजा अभिषेक कब हुआ था, 269 ईसा पूर्व हुआ था। कब हुआ था, 269 ईसा पूर्व। इन्होंने राजा अभिषेक के 10वें वर्ष मतलब 259 ईसा पूर्व। कब, 259 ईसा पूर्व इन्होंने कहा गए थे बोध गया में तीर्थ यात्रा की, धर्म यात्रा किए थे। क्या किए थे, राजा अभिषेक के 10वें वर्ष, इन्होंने बोध गया में धर्म यात्रा किए थे। किस बौद्ध यात्रा किए थे। कौन सा, राजा अभिषेक के 10वें वर्ष किए थे। कौन सा वर्ष, राजा अभिषेक के 10वें वर्ष किए थे। अब हम लोग 20वें वर्ष में लुम्बिनी यात्रा किए थे। राजा अभिषेक के 20वें वर्ष मतलब 249 ईसा पूर्व। कब, 249 ईसा पूर्व इन्होंने लुम्बिनी में गए थे। कहाँ गए थे, 20वें वर्ष। राजा अभिषेक के 20वें वर्ष इन्होंने लुम्बिनी यात्रा किए थे। धर्म यात्रा कहाँ किए थे, लुम्बिनी में किए थे। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये दोनों एग्जाम में पूछा हुआ है, क्वेश्चन बैंक से है कि राजा अभिषेक के कौन से वर्ष बोध गया यात्रा किए थे, तो राजा अभिषेक के 10वें वर्ष। राजा अभिषेक के 10वें वर्ष इन्होंने बोध गया यात्रा किए थे, और 20वें वर्ष कहाँ किए थे, लुम्बिनी में गए थे। लुम्बिनी में इन्होंने धर्म यात्रा किए थे। सम्राट अशोक ने अपने बेटा और बेटा कौन था, महेंद्र, और बेटी कौन थी, संघमित्रा। इन्होंने दोनों को कैद किए थे धर्म यात्रा के लिए, धर्म प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजा था। कौन, सम्राट अशोक ने ही इन्होंने श्रीलंका अपने बेटा और बेटा कौन था, महेंद्र, और बेटी कौन थी, संघमित्रा। दोनों को बौद्ध धर्म को प्रचार करने के लिए कहाँ भेजे थे, श्रीलंका भेजे थे। कौन भेजे थे, सम्राट अशोक ने भेजे थे। अब हम लोग देखते हैं नौवां शिलालेख में किस चीज का चर्चा है कि छोटे त्योहार पर प्रतिबंध लगाना। छोटे त्योहार पर क्या किए थे, प्रतिबंध लगा दिए थे। कौन सा शिलालेख में, नौवां शिलालेख में किस चीज का चर्चा है, छोटे त्योहारों पर प्रतिबंध लगाना। छोटे त्योहार पर प्रतिबंध लगाना अच्छा था, क्योंकि उस समय गरीबों को छोटे छोटे त्योहार होता था, उसमें ज्यादा पैसा खर्च हो जाता, उसीलिए क्या किया कि छोटे त्योहारों पर प्रतिबंध लगा दिया था। कौन, सम्राट अशोक ने। उसने नौवां शिलालेख में बताया है। उन्होंने कौन सा शिलालेख में बताया है, नौवां शिलालेख में बताया है कि छोटे त्योहार पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं 10वां शिलालेख में किस चीज का चर्चा है कि राजा हमेशा प्रजा के लिए सोचे। क्या, राजा हमेशा प्रजा के लिए ही सोचे, और उसका अधिकारी है वो भी क्या करे, प्रजा के लिए ही सोचे। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है,
अब हम लोग देखते हैं 11वां शिलालेख। 11वां शिलालेख में क्या है कि ब्राह्मणों को न सताए। क्या 11वां शिलालेख में क्या बताया गया कि ब्राह्मणों को न सताए, ब्राह्मण हमारे पूजनीय होते हैं, उसको नहीं सताया जाए, ब्राह्मण को नहीं सताया जाए। कौन सा शिलालेख में है? 11वां शिलालेख में इन्होंने बताया है कि ब्राह्मणों को नहीं सताया जाए। अब हम लोग देखते हैं 12वां शिलालेख। 12वां शिलालेख भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें कहा गया है स्त्री महामात की चर्चा है। किस चीज का चर्चा है? स्त्री महामात की चर्चा है, जिसमें स्त्रियों के भलाई के बारे में सोचा जाए, उसी के शिलालेख में इसमें चर्चा है कि स्त्रियों के बारे में, भलाई के बारे में सोचा जाए, उसी के लिए 12वां शिलालेख में इन्होंने बताया है। कौन सा शिलालेख में? 12वां शिलालेख में स्त्रियों के लिए भलाई के बारे में सोचा जाए, उसी लिए इन्होंने स्त्री महामात कहा है। कौन सा शिलालेख में? 12वां शिलालेख में इन्होंने बताया है। अब हम लोग देखते हैं 13वां शिलालेख। 13वां शिलालेख बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाए कि 13वां शिलालेख में किस चीज का चर्चा है, तो कलिंग युद्ध की चर्चा है। किस चीज का चर्चा है? कलिंग युद्ध की चर्चा है। इन्होंने कब कलिंग युद्ध किया था? राजा अभिषेक के 8वें वर्ष। कब? राजा अभिषेक के 8वें वर्ष इन्होंने क्या किया था? कलिंग युद्ध किया था। मतलब कि 269 है तो 261 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व क्या किए थे? इन्होंने कलिंग युद्ध किया था। कब किया था? 261 ईसा पूर्व इन्होंने क्या किया था? कलिंग युद्ध किया था। कौन? सम्राट अशोक। जो शिलालेख है इसमें इन्होंने का नाम सम्राट अशोक नहीं है। जो शिलालेख 14 शिलालेख बताया गया है, इसमें इनका नाम सम्राट अशोक नहीं बल्कि प्रियदर्शनी बताया गया है। क्या बताया गया है? प्रियदर्शी बताया गया है। क्या बताया गया है? सम्राट अशोक का असली नाम क्या है? प्रियदर्शी है। यह भी एग्जाम में पूछा जाता है कि किसका नाम प्रियदर्शी है? देवनाम प्रियदर्शी। क्या था? देवनाम प्रियदर्शी। या किसका नाम है? सम्राट अशोक का मूल्य नाम है। क्या? सम्राट अशोक का क्या है? मूल्य नाम क्या है? प्रियदर्शनी है, प्रियदर्शी है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे सम्राट अशोक के 14 शिलालेख के बारे में। आपका कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसमें बता दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।